आज साधना का 102 दिन हो गया। तारीख 15 फरवरी सन 2022। अपने ही श्वास का अभ्यास साक्षी और दृष्टा भाव में वेदना और संवेदना के आधार पर अभ्यास करते करते अब मन एकाग्र, स्थिर और स्वयं में शांति का अनुभव। आज तक इस अभ्यास को करते करते 102 दिन हो गया। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। मन शांत हो रहा है और इस बीच में जो तरह तरह के प्रश्न मन में आप लोगों के उपज रहे थे, उन सभी प्रश्नों का पटाक्षेप करते कराते और स्वयं में अनुभव करते, शब्द की व्याख्या हम पहले क्या जानते थे और वास्तव में अध्यात्म का अर्थ क्या चलता है, वो सभी चीज़ों को निसंदेह अपने जीवन से संदेह खत्म करते हुए, शंका समाधान करते हुए और प्रत्यक्ष प्रमाण मन की शांति का देखते हुए बिल्कुल मन शांत हो गया। अब आप लोगों में जागृति बहुत अच्छी आ गई कि इस कक्ष में बैठते ही अब सिर्फ मन शांत रहना ही चाहता है, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं रह गया, मन में कोई जिज्ञासा नहीं रह गई कुछ जानने की, क्योंकि ये अब अनुभव हो रहा है। जो चीज़ें अनुभव से आधारित होती हैं उसमें कोई शंका रहता ही नहीं। अपने ही श्वास को हम जब अपने से अलग होकर देखते हैं और देखने की शैली जितने ही हम गंभीर बनाते हैं, बारीक बनाते हैं, अपनी ही देखने की शक्ति को सूक्ष्म से सूक्ष्म अपनी दृष्टि बनाते हैं और बनाते बनाते बिल्कुल सूक्ष्म कर लेते हैं। सिर्फ परमाणु ही बनता है, बचता है, बनता नहीं बचता है। परम अणु, शेष कुछ न रह जाना, उसमें कोई मिलावट नहीं रह जाना। मिट्टी का कोई पिंड आप ले लीजिए, मिट्टी के पिंड को तोड़िए, चार हिस्सा बनाइए, तोड़ते 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 उसे 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64,
ऐसे बनाते बनाते इतना उसको तोड़ दीजिए कि उसके बाद उसका टूटने का कोई चांस न रहे। उसी को परमाणु कहते हैं। यहां वो खंडित ना हो सके। किसी चीज में जब तक खंड होगा तब तक वो परमाणु नहीं माना जाएगा। उसके आगे उसका खंड ना हो सके। भजन का मतलब ही होता है, भज धातु है, भज धातु से भजन शब्द बना है और भज धातु से ही भोजन शब्द भी बना है। तो भज धातु का मतलब ही होता है भज, खंड खंड करना। भज धातु का अर्थ ही होता है खंड खंड करना, चबाना, तोड़ना, टुकड़ा टुकड़ा करना। ये भज धातु का अर्थ है। महात्मा लोग जो भजन करने की बात करते हैं, विद्वान और पंडित और पुजारी, ये तीन लोग पूजा करने की बात करते हैं। पूजा और भजन दो शब्द हैं। विद्वान, पंडित और पुजारी ये पूजा करने की बात करते हैं। लेकिन संत भजन करने की बात करता है। सिर्फ भजन, एक शब्द का प्रयोग करता है, सिर्फ भजन करना। अब भजन शब्द में शब्द एक है भजन। भजन करने की बात कही जाती है कि भजन करो, सब दुख मिट जाएगा, सुखी हो जाओगी, बस भजन करो। भजन शब्द सुन करके हम लोग भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करें मालूम नहीं। भजन से सब दुख दूर होगा। इसमें जो रहस्य है वो रहस्य तो महात्मा के पास ही है। रहस्य तो बताते नहीं, लेकिन भजन करने के लिए कहते हैं भजन करो, सब दुख दूर हो जाएगा। भगवान सब दुख दूर कर देंगे, बस भजन करो। तो भगवान भजन करने से समझ में आ जाएंगे और सब दुख दूर कर देंगे। तो भगवान शब्द का अर्थ हमने बताया ही था। इस शरीर को ही भगवान कहते हैं। ये जो अपना शरीर है इसी को भगवान कहते हैं, जिसे पंच प्रकृति कहते हैं। हमारा शरीर जो बना हुआ है ये पंच प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ है। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं और इस शरीर में अनेकों प्रकार के दुख हैं, पीड़ा है। तो भगवान का भजन करने के लिए कहा जाता है जो सब दुख दूर हो जाएगा। अब शरीर को भजने की बात करते हैं, भगवान को भजने की बात करते हैं, तो भगवान से तात्पर्य शरीर को, शरीर से तात्पर्य पंच प्रकृति से, पंच प्रकृति से तात्पर्य संसार, विश्व, ब्रह्मांड। धीरे धीरे जब अपने ही शरीर का भजन किया जाता है तो भजन जो करने का तरीका है, सहज तरीका, सरल तरीका, जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, भजने का जो तरीका है
जो संसाधन है वो है ईश्वर। भगवान का भजन करो ईश्वर के सहारे। भगवान का भजन करो ईश्वर के सहारे, या यूं भी कहते हैं ईश्वर की देखरेख में। कहने के तात्पर्य मूल रूप से कि अपने शरीर को भजिए। तो शरीर को कैसे भजा जाए? भजने का से तात्पर्य खंड खंड करिए। तो शरीर को खंड खंड कैसे करेंगे? क्योंकि जानकारी है नहीं, शब्द में रहस्य है, रहस्य बताने वाला डायरेक्ट बता नहीं रहा है। हम जानना चाहते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं। धीरे 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 जब हम उनके वचनों पर विश्वास करके उनके सानिध्य में आने जाने लगते हैं, बैठने लगते हैं, उनकी बात को सुनने लगते हैं, तब धीरे धीरे बाहरी पहले भजन कराया जाता है। शरीर के बाहर मोटा मोटा दुर्गुण उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है। जैसे सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, तंबाकू, चरस, दारू, मीट, मांस, मछली, पहले इनको भजने की बात कही जाती है। इनको भजो। ये अच्छे हैं कि बुरे, ये हानिकारक हैं या लाभदायक, पहले स्वतः इसका अनुभव करो, अनुकरण करो, देखो, जानो और समझो। मोटी मोटी बात पहले बताई जाती है। सुरती अमूमन ज़्यादातर लोग खाते हैं, बीड़ी भी ज़्यादातर लोग पीते हैं। बीड़ी और सुरती ये अमूमन लोगों के पास देखा जाता है। और वो अपने ही दुख से पीड़ित है, तो सबसे पहले उन्हें बीड़ी या सुरती जो भी खा रहे हैं, पहले उसे छोड़ने की बात कही जाती है। उसी में उनका परिचय होता है कि आगे धैर्य रख करके अन्य चीज़ों को समझ करके भजेंगे या छोड़ देंगे, क्योंकि उसी में आसक्त हैं, उसके बिना और नहीं रह पाएंगे। जो कि जब तक नहीं पकड़े थे, जब तक वो आदत में नहीं अपने डाले थे, तब तक उनको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। संगत में आए, लोगों के बीच में बैठने लगे, बैठते बैठते संगत के लोगों ने ही हमें पकड़ा दिया। हम भी बड़े चाव से उनकी बात को मान के खाने लगे, उमंग, उत्साह। अब धीरे धीरे वो आदत बनने लगी। पहले चोरी से खाते थे। किसके चोरी से? माता पिता की, परिवार के जो सदस्य उनसे। फिर बाद में चल करके धीरे धीरे ओपन भी हो जाते हैं। घर वालों को जानकारी होती है, छोड़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन तब तक पता चला कि आदत बन चुकी है। अब वो छोड़ने में नाकामयाब है, इसलिए वो आदत बनी रह जाती है, छोड़ नहीं पाते हैं। अब दांत खराब, मुंह से जो सुगंधी दुर्गंधी, उसमें भी और इंक्लूड कर लिए दुर्गंध को। अपनी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। तो उनके अपने ही कर्म को, छोटा सा कर्म जो स्वयं हमने पकड़ा है, हमने स्वयं आदत बनाई है, उस आदत को पहले ये छोड़ पाएंगे कि नहीं, इसलिए उनको भजन करने की बात कही जाती है कि पहले तुम सुरती छोड़ो, फिर आगे भजन करने की तरीका बताएंगे। जो लोग वास्तव में जिज्ञास होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धावान
श्रद्धा, धारण करने की जो शक्ति है उसे श्रद्धा कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क जिस चीज को धारण करता है उसे ही श्रद्धावान कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है श्रद्धावान है। उनके अंदर में जिज्ञासा है, जानने की ललक है, उसे श्रद्धावान कहते हैं। तो श्रद्धावान पहले बनाया जाता है। पहले श्रद्धालु बनो, जिज्ञासु बनो, पिपासु बनो, फिर आपको अंदर का भजन, परमात्मा का दर्शन तभी होगा। परमात्मा का दर्शन करने के लिए जब तक आप भजन नहीं करेंगे परमात्मा का दर्शन होगा नहीं। आप जीव हैं। जीव क्यों हैं? क्योंकि दुखी हैं, पीड़ित हैं, वासना से ग्रसित हैं, इसलिए जीव हैं। थोड़ी सी अपनी चेतना जागृत हुई, अपनी छोटी मोटी गलतियां समझ में आने लगी और अपनी गलती को अपने से अलग करने की शैली सीखने के लिए, अपने गलती को सुधारने के लिए, अपनी ही गलती से अपने आप को बचाने के लिए, उस जो मन में भाव उत्पन्न होता है, सबसे पहले अपनी गलती समझ में न आना। एक जीव अपनी गलती समझ में आ गई और गलती निकालने का जो उपाय ढूंढने की कोशिश करता है उसे आत्मा कहते हैं। और जो गलती अपनी निकाल करके अपने आप पे तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसे परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं। ये स्थितियां आती हैं, स्वयं में अनुभव होता है। तो स्वयं में अनुभव कैसे होगा? इसीलिए बाहर दिखाया जाता है परमात्मा। परमात्मा का अगर आप दर्शन करना चाहो तो भजन करो। तो भजन का मतलब होता है अपने अच्छाई और बुराई दोनों को समझ करके अच्छाई को ग्रहण करना, अच्छाई कार्य को करना और बुरे कर्म को, बुरे आदत को अपने जीवन से निकालना, ये भजन है। और जैसे जैसे अपनी बुराई दूर होती है, छोटी से लेकर बड़ी तक, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक, जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे जैसे आपसे दूर होने लगती हैं वैसे वैसे आपका ही आत्मा, पहले तो जीव फिर आत्मा, परमात्मा, आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित बाहर का अनुभव करता है। ये भजन होता है। भजन जब और गहराई में जाती है तब आता है धारणा, ध्यान, समाधि। हमारा जो धारणा है, क्या धारणा है? अपने कारण शरीर को जानना। हमारे पास दो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीर है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा चलता है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के द्वारा चलता है। तो कारण हम स्वयं हैं, लेकिन अपने आप का स्वयं का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मन अनुभव होने भी नहीं देता है, क्योंकि वही पहले, सबसे पहले वही पढ़ता है। जैसे आप किसी बड़े अधिकारी के पास मिलने जाएंगे तो उनके पास अर्दली होता है, वो गेट पे रहता है। अगर अर्दली से आपका अच्छा संबंध है, मित्रवत व्यवहार है, तो वो अधिकारी से बड़े प्रेम से मिला देता है। अगर आप चाहे पहली बार गए हों, चाहे कितनी बार जाएं, अर्दली अगर आपसे खुश नहीं है तो आपको अधिकारी से मिलने नहीं देगा। और जब तक आप अधिकारी से मिलके अपनी बात कहेंगे नहीं, समस्या का समाधान होगा नहीं, क्योंकि अर्दली कर नहीं सकता। अर्दली तो सिर्फ मिलाता है, गेट पे बैठा रहता है, गेट पे ताला लगा के,
गेट मतलब बंद करके बैठा रहता है, ताला नहीं लगाता है, गलती हो गई। गेट खुला होता है लेकिन गेट पे ही बैठा रहता है और अधिकारी के निर्देशानुसार वह एक एक आदमी को अंदर भेजता है। वो भी कब? जब वह रिंग बजाते हैं, घंटी बजाते हैं और अर्दली अंदर जाता है तो इशारा होता है कि और लोगों को भेजो, तब वो मिलता है। और जब हम अधिकारी से मिल लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, मन में संतुष्टि आ जाती है, तृप्ति आ जाती है। तो मन हमारा अर्दली है, ये स्वयं चेतन से मिलने नहीं देता है। ये बाहर का लाभ दिखा दिखा करके आपको बाहर ही उलझाया रहता है। चेतना से चेतना में स्थापित, चेतन को स्थापित नहीं होने देता है। और जब तक आपको अपने का स्वयं का दर्शन नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, अनुभवातीत में आप नहीं जाएंगे, तब तक वास्तविक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आज तो समाज में मोक्ष सहज भाव में घास भूस की तरह बिक रहा है। हर आदमी मोक्ष दे रहा है, हर आदमी के चेला हैं। किसी से कुछ सुनिए तो कहेगा मेरा चेला है, वो कहेगा मेरा चेला है, वो कहेगा मेरा चेला है। गुरु और चेले का जो संबंध है वो समझते ही नहीं। कोई किसी को दो चार चीजें ज्ञान दे दिया, सिखा दिया, प्रैक्टिकल करा दिया, उससे वो दो पैसा कमाने लगा, वो उसके लिए चेला हो। कहाँ का शब्द कहाँ ले जाकर के लोग प्रयोग करते हैं, शब्द का इसीलिए दुरुपयोग होता है। इसीलिए शब्द का प्रयोग करते समय शब्द को प्रयोग करने वाले को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि किसके साथ कौन सा शब्द कब प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें कि सामने वाला खुश हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए और समझ इसकी बढ़े। जब समझ बढ़ती है तो कहने वाले और सुनने वाले दोनों एक हो जाते हैं, वहाँ दो रह ही नहीं जाते, एक हो जाते हैं। तो बाहरी और आंतरिक, बाहर का तो समझ में आता है कि मेरे दो हैं, मैं हूँ, सामने राम अवतार वो बैठे, सामने संजू बैठे, सामने रामदीन मौर्य बैठे, सामने राम प्रताप चौधरी जी बैठे। ये समझ में आ रहा है दो, लेकिन भीतर में मन और चेतन दो लोग बैठे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता। ये तो भजन करने से ही समझ में आता है। तो भजन क्या है? हमने बताया कि भज धातु से भजन और भोजन शब्द बना है। तो खंड खंड करना है, टुकड़ा टुकड़ा करना है, और इतना टुकड़ा करना है कि आगे टुकड़ा हो ही ना, वहां तक जाना है। इसे भजन कहते हैं। तो पहला भजन है भगवान का, यानी शरीर का। हमारे शरीर में आप अपने श्वास का सहारा लीजिए, ईश्वर का सहारा लीजिए और भगवान का भजन करिए, यानी अपने शरीर का भजन करिए। अपने शरीर को भजिए, यानी अपने शरीर के अंगों को तोड़ने का काम करिए। बाहर से नहीं तोड़ना है, वो विचारों से तोड़ना है, मन से तोड़ना। अपने मन को, स्वयं को, अपने ही शरीर में जो पार्ट पार्ट अलग अलग हैं, इनको ही अपने ही मन के द्वारा अपने आप को समझना है। इसे ही कहते हैं खंड खंड करना। जब हम अपने श्वास को पहले खंड करें, एक खंड पहले करें, भजें, अपने श्वास को देखें अपने से अलग होकर, साक्षी और दृष्टा भाव में। जब साक्षी और दृष्टा भाव में आकर के अपने मन से अपने शरीर को आप भजन करना शुरू करेंगे, तो प्रथम भजन अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने की कला सीख जाएंगे, जान जाएंगे।
जब हम अपने श्वास को देखने के लिए बैठते हैं प्रथम बार, तो बताए अनुसार 1-2 मिनट मन श्वास पर टिकता है, श्वास को देखता है। लेकिन मन तो चंचल है। चंचल मन क्यों है? हमने ही खुद चंचल बना रखा है। बाहर की बहुत सारी बातें याद आती हैं, स्मरण होती हैं, ख्याल होते हैं, क्योंकि आपने ख्यालों के अंदर में भीड़ जुटा रखी है। वर्तमान में आप लोग आश्रम में बैठे हैं, एक ध्यान कक्ष में बैठे हैं। शरीर आपका, स्थूल शरीर आपका इस कक्ष में है, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर है, मन, वह इस कक्ष में नहीं है। घर परिवार, कार्यस्थल, नात बात, हित मित्र, कल्पना की बातें जो सुन रखी है, बोल रखी है, उन सभी चीज़ों में बार बार जा करके स्मरण कराता रहता है, ख्याल कराता रहता है। ये काम ऐसा हुआ, वो काम ऐसा हुआ, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये काम करना, वो काम करना, दुनिया भर का बात ये स्मरण कराता रहता, ख्याल कराता रहता। स्थूल शरीर ध्यान कक्ष में है, सूक्ष्म शरीर मन ये बाहर भटक रहा है, तो अपने श्वास को समझ नहीं पाता है। तो थोड़ी सी और उसमें बारीकी दी जाती है कि थोड़ा सा और देखो अपने श्वास को। कैसे देखो? कि जो श्वास के माध्यम से हम हवा अंदर ले रहे हैं, वो श्वास कैसा है, वो हवा कैसी है, उस हवा में क्या महसूस हो रहा है, ठंडा, गरम, शीतल, सामान्य, किस तरह का। पहले तो हवा को ही पढ़िए कि हवा जो हमारे अंदर में जा रहा है श्वास के माध्यम से, नाक के माध्यम से, वो नाक के बाहरी हिस्से पर और नाक के भीतरी हिस्से पर हमें क्या अनुभव हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ठंडा, गरम, शीतल, सामान्य। इसका पहले अभ्यास करवाया जाता है। जब इस पर भी मन नहीं टिकता है तो थोड़ा और बारीक किया जाता है। क्या बारीक किया जाता है? कि ठंडा, गरम, शीतल, ये समझ में आया कि नहीं आया हवा के अंदर में? फिर और दिखाया जाता है कि श्वास हम ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमारा नाक का जो विषय है सुगंधी और दुर्गंधी, इस पर आप देखो। आपके श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर ले रहे हैं उसमें सुगंधी है, दुर्गंधी है या सामान्य है? तो जैसे ही सुगंधी और दुर्गंधी हम अपने श्वास के माध्यम से, नाक के माध्यम से हवा को परखने लगते हैं, तो दो बातें यहाँ समझ में आती है कि नाक मेरा है, श्वास मेरा है, न कि मैं हूँ। मैं नाक नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ। ये बारीकी से इस बात का अध्ययन होता है कि ये श्वास और ये नाक मेरा है, मैं नहीं। इसी बात को समझाने के लिए इस चीज पे ध्यान कराया जाता है कि इसी का अभ्यास करो। अब इसका अभ्यास आप कितने दिन में, आपका जो चंचल मन बना हुआ है, बाहरी बहुत सारी बातों की भीड़ अंदर में इकट्ठा कर रखी है, उन सभी बातों को भूलते 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 बस एक विषय पे खाली आके रुक जाए और काफ़ी देर तक उसी पे रुका रहे, तब जा कर के आगे आगे की बात बताई जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बताई जाती हैं। तब अन्य चीज़ें धीरे धीरे जो हमारे शरीर के पार्ट अलग अलग हैं वो सब दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। तो धीरे धीरे अपने ही शरीर से स्वयं को वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का तात्पर्य घर द्वार छोड़ करके जंगल में जाना नहीं है। कदापि जो हमारे ऋषियों की वास्तविक स्थिति है वो घर द्वार छोड़ करके जंगल में जाने के लिए नहीं, घर द्वार परिवार समाज छोड़ के भागने के लिए नहीं।
वैराग्य शब्द में दो शब्द जुड़ा हुआ है, वैर और राग। इस शरीर से ज्यादा मोह मत करिए। हम जो भी अनर्गल काम करते हैं, सूती बीड़ी गांजा भांग, जो भी इससे खाते पीते हैं, वो अपना शरीर मान करके खाते हैं। आगे जो भी काम करते हैं, गाली गलौज मारपीट ईर्ष्या द्वेष जलन प्रसन्नता, शरीर को अपना मान के करते हैं। और उसके परिणाम में जब दुख आता है, पीड़ा आती है, तो चिल्लाता है। तो अपने ही शरीर के पार्ट्स को जब हम समझने लगते हैं कि इस शरीर में क्या है, हाड़ मांस मल मूत्र दुर्गंध का अंबार, अपने ही शरीर में जितने द्वार हैं, आंख नाक कान गुदा, इनके माध्यम से क्या निकलता है? आंख से कीचड़, कान से खून, नाक से नेटा, मुंह से खखार थोक, नीचे इंद्री से लैट्रिन बाथरूम पेशाब, सब दुर्गंधदार है। एक बार अपने ही शरीर से कोई भी चीज निकल जाता है तो दोबारा अपने ही घृणा होती है उसी वस्तु को देख करके। खांसी आई, खेखार आया, आपने थूका तो आप अपने थूक को आप देख करके घृणा करते हैं। तो इसको आपके मन को पहले तो चंचल मन को एकाग्र कराया जाता है, फिर स्थिर कराया जाता है, फिर बिल्कुल शांत करा दिया जाता है। जब ये तीन चीजें समझ में आ जाती हैं और उसमें हम ओतप्रोत हो जाते हैं, तब जब हम अपने शरीर को पढ़ते हैं, तब जब इसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य का मतलब वैर और राग। वैर माने दुश्मनी, राग माने मोह, चिपकाहट। ना हम इससे वैर करते हैं, ना हम इससे राग करते हैं, न चिपकते हैं। तब इसको हम संसाधन मानते हैं, सिर्फ साधन मानते हैं। ईश्वर साधन से धीरे धीरे बातें हमारे शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इस समझ में आने लगता है। और किसके द्वारा? कारण शरीर के द्वारा। तो कारण शरीर को अभी नहीं तुरंत दर्शन करा दिया जाता है, तुरंत उसके बारे में अनुभव नहीं करा दिया जाता है। पहले तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दो चीजों को पहले अनुभव कराया जाता है पूर्ण रूप से। जब इनसे प्रयोग करने की, क्योंकि शरीर में रहना ही पड़ेगा, जब तक आपका प्रारब्ध है, आपके अपने ही शरीर में आपको रहना पड़ेगा। तो इससे ना वैर हो और ना राग हो, यानी चिपकाहट हो कि मैं ही शरीर हूं। तो जो बाहर की क्रियाएं होती हैं सामाजिक, उससे अपने आप को हम बचाते हैं, सतर्क और सावधान रहते हैं। क्योंकि दो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे दी और दोनों दुख के कारण हैं, पीड़ा के कारण हैं और असहनीय पीड़ा देते हैं, असहनीय वेदना होती है शरीर के अंदर, मन के अंदर में। अब ये दो बातें जब समझ में आ जाती हैं तो इसको सामान्य बनाने में, बैलेंस करने में भी आपको आनंद आता है, क्योंकि दोनों दो बातें समझ में आ गई, अलग अलग समझ में आ गई। इसी को कहते हैं विवेक करना। भजन के बाद विचार और विवेक, दो शक्ति आपके अंदर में दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ाया जाता है, ताकि दो चीजें आपस में मिली हुई हैं और दोनों को अलग अलग करके उसका प्रयोग करने की कला जब आ जाती है, तो सबसे पहले आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है, साथ साथ आपका शरीर रोमांचित होता है, प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। और जब इस स्थिति में आप रहेंगे तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जो भी रोग उत्पन्न होता है, ये मनोवैज्ञानिक लोग जानते हैं कि आपके अपने ही मन के द्वारा सोचा समझा
और किया हुआ कार्य आपके शरीर में रोग और निरोग बनाने में सक्षम होते हैं। आपके अपने ही विचार। आप अच्छा काम करते हैं, मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और निर्भीक रहता है, निर्भय रहता है, किसी प्रकार का भय नहीं होता है। लेकिन जैसे कोई भी काम बिना विचारे आप कर लेते हैं, बिना विवेक की आप किसी बात को बोल देते हैं या कर देते हैं किसी काम को, तो उसका जो परिणाम उत्पन्न होने लगता है उस तुरंत आपको भयभीत कर देता है, भय ग्रसित कर देता है। आपकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है, प्रफुल्लित प्रसन्नचित होने के बजाय वह सिकुड़ने लगती है, तो उसी में रोग उत्पन्न होता है। शरीर में रोग उत्पन्न ना हो इसलिए बाहर स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर यानी मन से अच्छे काम को सोच करके और स्थूल शरीर से उसे कराया जाता है, ताकि मन और शरीर दोनों प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहें। तब कारण शरीर को समझने में आसानी होती है। पहले यहाँ तक ले जाया जाता है, ये साधना का विषय है। अब इस लेवल पे आप अपने आप को कितने दिन में, कितने मिनट में, कितने घंटे में, कितने दिन में, कितने महीने में, कितने सालों में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके स्वतः चलने की कला के ऊपर है। ये भीतर की मंजिल है। कारण शरीर ये भीतर की मंजिल है। उसे पाने के लिए बाहर स्थूल कार्य को रोक लगाना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है। स्थूल शरीर से कोई कर्म ना हो, सूक्ष्म शरीर से कोई कर्म ना हो, तब कारण शरीर पे पहुंचा जाता है, यानी सब कुछ को स्थिर किया जाता है। तब अपनी स्थिति समझ में आती है। जैसे उपनिषद कहता भी है इस लेवल पे जाकर कि जो नींद अवस्था है वही कारण शरीर है, और कारण अपने कारण में जब स्थापित हो जाता है तो बाहर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में कोई गति नहीं होती है। ये स्वतः सबको प्रतिदिन का अनुभव है, क्योंकि चेतन तो सभी हैं, कारण शरीर सबके पास है, और प्रतिदिन उसका अनुभव स्वयं मन कराता रहता है। लेकिन हम अनजान बने रहते हैं, क्योंकि मन एक्टिव है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि अधिकारी कमरे में बैठे हैं, आप मिलने गए, बाहर गेट पर अर्दली बैठा है। अर्दली अगर आपसे खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, बड़े प्रेम से मिलाता है, आदर से, भाव से, प्रेम से तुरंत आपको, साहब बैठिए, साहब कुछ काम कर रहे हैं, अभी 2 मिनट में मिला देते हैं, कह करके और इंतजार करता है कि साहब काम अपना समाप्त करें, तुरंत आपको अंदर मिलवा दें। ये आपका मन, आपका अर्दली है। जैसे जैसे ये प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है, शरीर भी रोमांचित होती है, तो कारण शरीर में स्थापित होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसीलिए कहा गया है तिल धरि ओट कहत बैदेही। रावण और सीता के बीच में सिर्फ एक तिनका का ओट होता है, पर्दा होता है। आप रामायण देखे होंगे जो रामानंद सागर जी ने हम लोगों के बीच में सीरियल दिया था। उसमें जब लंका में सीता को रावण हरण करके ले जाता है, अशोक वाटिका में रखता है, और रखने के बाद बार बार जो मिलने जाता है, आपने देखा होगा, तो हाथ में एक तिनका लेकर के तब सीता रावण से बात करती है। सर नीचे होता है और उनके हाथ में एक तिनका लेकर के, तो रावण के और सीता के बीच में, सीता के ही हाथ में एक तिनका होता है। कोई तिनका अगर गिर जाए, हट जाए, तो रावण और सीता का मिलन हो जाए। तो वह एक समझाने का तरीका है हमारे ऋषि महर्षि संत महात्माओं का, क्योंकि संत महात्माओं के शब्दों में 2 अर्थ होता है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म।
तो अस्थूल चीजें तो बात समझ में आ जाती हैं, क्योंकि मन के द्वारा उसे देख करके समझ में समझा जाता है। लेकिन उसमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार हैं वो तो उनके पास बैठने से ही, सीखने से ही होता है। जो जिज्ञासु होता है, पिपासु होता है, मुमुक्षु होता है, उसे ये सब चीज़ें समझाई और बताई जाती हैं, और उनसे ही ये सब समझा कर बता करके उससे भी आगे जाने की कला सिखाई जाती है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए तो लाखों लाखों लोग चलते हैं अपने कारण शरीर में स्थापित होने के लिए, लेकिन चलने की जो कला है, उसे पाने की जो ललक है, वो किसमें कितना है, जिसे जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु के अंदर में जिज्ञासुता अगर नहीं है तो गुरु क्या करेगा? गुरु तो देना चाहता हो तो दाता है, वास्तविक दाता तो गुरु है। देना तो चाहता है, बताना तो चाहता है, उसमें स्थापित कराना चाहता है। जिस दिन आप अपने घर में स्थापित हो जाएंगे तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, आपको उत्पन्न नहीं करना होगा। जितने भी बुद्धिजीवी समाज में हैं वो सब वैराग्यवान हैं, अपने शरीर से बैर में और न राग में, दोनों में नहीं है। इसीलिए समस्या का समाधान करने में सक्षम है, चाहे वो बाहरी हो, सामाजिक हो, प्राकृतिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सभी समस्याओं का समाधान करने में वो सक्षम है जो वैराग्यवान है। कुछ चेतना उनके अंदर में जागी है, कुछ तपस्या उन्होंने पूर्व में किया है, संतों के पास, ऋषियों के पास, जंगलों में जा करके जो आज आप देखते हैं कृषि महर्षि संत महात्मा तप करते हैं, वो सब अगले जन्म में मनुष्य बन करके समाज का हित करते हैं। ये सृष्टि कब से चली आ रही है कोई नहीं जानता है। इस सृष्टि पे दो चीज़ें हैं, जड़ और चेतन। जड़ प्रकृति है, जो विश्व ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, उसके जो नियम हैं वो अपना चलता रहता है। इस पर जो जीव हैं, चेतन हैं, वो जो इसका उपभोक्ता है, उपभोग कर रहे हैं, वो अनेकों बार जन्म लेते हैं जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती है। यानी कारण शरीर, अपने कारण शरीर में जब तक स्थापित नहीं होती है तब तक तो प्रकृति में उलझे हुए रहते हैं। तो मन से जो भी हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, हाथ से पैर से जो भी लेना देना चलना फिरना रहता है, वो हमारे मन मस्तिष्क में एक फाइल बन करके सेव रहती है, और वही हमें जन्म जन्मांतर तक वो हमें भटकाती रहती है। अगर हम अच्छा काम करते हैं, आँख से अच्छी चीज़ देखते हैं, कान से अच्छे शब्द को सुनते हैं, और हाथ से पैर से अच्छे कर्म को करते हैं और अच्छा चीज़ देते हैं और लेते हैं, तो आपके अंदर में संस्कार बनता है। लेकिन गंदा संस्कार, पीड़ा वाला संस्कार नहीं बनता है, बल्कि अच्छा संस्कार बनता है, और उससे मन प्रसन्नचित प्रफुल्लित रहता है। और फिर आगे चल करके जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, पूर्ण रूप से इसका हम उपभोग करने लगते हैं, तब आगे अपने आप का बोध करने के लिए मन के अंदर में जिज्ञासा होती है कि अच्छा मैं कौन हूँ। ये प्रश्न अपने आप में खुद जागृत होते हैं, और जब अपने आप को खोजने लगता है तब इससे ऊपर उठता है। जब इससे ऊपर उठता है तब उसको तुरंत आप अपने कारण शरीर में जैसे जाते हैं एकदम अनुभव हो जाता है, कुछ भी नहीं, ना कान से सुनने का विषय रह गया, ना आँख से देखने का विषय रह गया, ना अन्य इंद्रियों का जो विषय है वो रह गया, बिल्कुल अपने आप में समाहित, ना स्थूल शरीर का ज्ञान होता है। अब इस स्थिति तक जाने के लिए आप जितना ही अभ्यास करेंगे ईश्वर का, यानी अपने श्वास का, 2 घंटा ना सही, शुरुआत करें 15 मिनट से अपने ही श्वास को, और देखें जैसे जैसे अपने ही श्वास को संतों के, ऋषियों के, मुनियों के बताए अनुसार अपने श्वास को देखेंगे, वैसे वैसे आपको 2 चीज़ें अलग अलग होने में, करने में आसानी होती है, समझ बढ़ती है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, अपने ही स्थूल क्रियाओं में, अपने ही उसे समाहित करने में,
उसे सुधारने में, उसे करने में आनंद आता है। कौन सा कर्म करना है जिससे कि मेरे मन पर, मेरे शरीर पर बुरा असर ना पड़े, उसमें आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा, पश्चाताप ना हो। सोचकर पहले तो रुकते हैं, फिर देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर समझते हैं और समझ करके तब कार्य करते हैं, तो आपके मन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अगर पड़ भी जाता है तो ज़्यादा स्थायी नहीं होता है, क्योंकि उसमें सुधारने का मौका मिल जाता है। आप अपने चीज़ को सुधार लेते हैं, फिर वही प्रसन्नता, वही प्रफुल्लितपना आपके अंदर में उपस्थित हो जाता है। आप उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, देखने वाले हैं। आपका मन दुखी हो रहा है, इसको भी आप देख रहे हैं। आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। कब कब आपका मन पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, किस कार्य से हो रहा है? आँख से देखने से मन में पीड़ा हो रही है, या कान से सुनने में पीड़ा हो रही है? तो ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव में अभ्यास करने से, अभी तो ये आपको बैठा करके अभ्यास कराया जा रहा है, वह क्रिया में भी आँख से दिखाया जाएगा, हाथ से दिया जाएगा, लिया जाएगा, आपके मन पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसा स्थूल शरीर से भी जागृत अवस्था में भी करना है। आँख को खोल करके, चल करके, सुन करके, उस पर अपने ही अभ्यास करते करते वो चलते फिरते, उठते, सोते, जागते, हर जगह वो होने लगेगा, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास आपके ही हित का है। आपके मन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित होगा। जैसे आप साधना करने बैठेंगे मन को शांत करने के लिए, तुरंत आपका मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और आपको अपने शांति का अनुभव भी करा देगा। हमें अपने आप को ही जानना है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर इतनी देर में जाके मिलता है। अब वह चलने की जो कला है, उसे पाने की जो ललक है, उसे छूने, देखने और भोगने की जो ललक है, वो जिसके अंदर में बढ़ेगा वही जिज्ञासु होता है, वही लाखों करोड़ों में एक होता है। चलते तो हैं सभी लोग उसे पाने के लिए, सुनते सभी लोग हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति का अभ्यास खुद के बिना किए किसी के सानिध्य में वो चीजें प्राप्त नहीं होती। भजन गाने वाले भी दुखी हैं, भजन सुनने वाले भी दुखी हैं, भजन करने कराने वाले भी दुखी हैं। सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि सही तरीके से सही मार्ग न मिलने के कारण हमारा मंजिल, हम भटके हुए हैं। हमें अपने मंजिल का खुद पता नहीं, हमें कहाँ जाना है, भजन क्या है, भजन क्यों करना है, कुछ पता नहीं। बस आश्रम में पहुँच गए, महाराज जी के भक्त हो गए। अब बस या तो मंदिर में जो मूर्ति बैठी है उनकी सेवा पूजा करो, या तो आओ भंडारा करो, सत्संग करो और अपने घर जाओ। मोटी मोटी चीज़ें तो करा दी जाती हैं, लेकिन जो हमारी जिज्ञासा है, वास्तविक जिज्ञासा है, वहाँ तक न हम जाने की ललक रखते हैं और न ही सामने वाला हमें बताने की जहमत उठाता है, क्योंकि उसमें त्याग की जरूरत पड़ती है, वैराग्यवान होने की जरूरत होती है। यानी अपने ही हर चीज़ों को एकदम समता में ला करके खड़ा करना होता है। अपने आप को ही एकदम बिल्कुल कठिन तपस्या से गुजरना होता है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता। अपने लक्ष्य को पा जाने के बाद, लक्ष्य को, जैसे नौकरी आपका लक्ष्य है, IAS, PCS, चपरासी जो भी है, आपको मिल गया, तो 60 साल की अवस्था तक उसे आपको करना है, तो उसमें आप उद्यमता नहीं कर सकते। बहुत सावधानी के साथ 60 साल तक, 60 साल की उम्र तक आपको नौकरी करनी होती है। उसमें आप अपनी मनमानी काम नहीं कर सकते। ऐसे इसमें भी है, आपको अपनी नौकरी करनी है। जिस दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन से आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, यहाँ तक कि अपने मन के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, क्योंकि पूरा समाज आप पर विश्वास करता है, जिसे संत और साधु कहा जाता है।
विद्वानों पर समाज का शंका है, ब्राह्मणों की वाणी पर समाज में शंका है, लेकिन संतों और साधुओं के बोली भाषा पर समाज को कोई शंका नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम पुल का काम करते हैं। समाज और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के बीच में पुल का काम संत करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को संत को समझना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को ही खूब परिमार्जित कर लीजिए, जितना कर पाइए। आप चेतन हैं, अपनी चैतन्यता हमेशा जागृत रखिए, प्रचंड रखिए और अपने आप में शांत रहिए। अपनी शांति का परिचय देते हुए, लोगों को भी शांति का उपदेश देते हुए, जो हमारे अपने ही लोग अपने ही कर्म से परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, वो आपके पास आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, और जो समर्पित करता है वही उसे प्राप्त करता है। उसके अपने चलने के हिसाब से जितना जल्दी चलता है, तेजी के साथ चलता है, दौड़ के चलता है, उतनी ही जल्दी अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। जिज्ञासा जितना ही आपके अंदर में होगी, उतना ही आपकी ललक बढ़ेगी और वह मंजिल अपने आप मिल जाएगी। चलना आपको ही है, चाहे स्थूल रूप से हो चाहे सूक्ष्म रूप से। बाहर का जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए तो चलना पड़ेगा ही। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इन दोनों में चलना पड़ता है, लेकिन कारण शरीर में चलना नहीं बल्कि रुकना होता है। जितना ही भीतर से रुकेंगे, स्थूल शरीर में भी और सूक्ष्म शरीर में भी, उतना ही कारण शरीर आपके नज़दीक होगा, आपको अनुभव होगा, स्वतः अनुभव होगा। और जब प्रथम बार अनुभव हो जाए तो उसको बना करके रखना, स्थिर रखना, चाहे जागृत अवस्था हो चाहे सुसुप्ति अवस्था हो, हर समय में आपकी सावधानी और सतर्कता वहाँ जरूरी होती है। तो आज 102 दिन में हम लोग इस कक्ष में जितने लोग हैं, सभी लोगों ने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम करते करते 102 दिन आने पर एक चीज का अनुभव हुआ है। अब इसे बनाए रखना, इसकी जिज्ञासा और पिपासुता आपकी बढ़नी चाहिए। तो अपने आश्रम से जाने के बाद भी घर परिवार में रहते हुए भी सावधानी बरतनी है कि कहीं मेरे इस चीज़ में त्रुटि ना होने पावे, व्यवहार में की पुनः स्थापित होने में हमें दिक्कत हो, परेशानी हो। यह कला हमने सिखाया, बताया और अभ्यास कराया, खुद अनुभव करा दिया। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है, चलते उठते बैठते सोते जागते बोलते सुनते खाते पीते हर जगह पे आप एकदम बिल्कुल एकाग्र हैं अपने लक्ष्य के प्रति, कि आपका लक्ष्य कारण शरीर है, न कि स्थूल और सूक्ष्म। अब अपने कारण शरीर को हम अनुभव कर लिए, अपने आप को स्थापित कर लिए, और वह जो हीरा है, वह हीरा हमें मिल गया है, तो क्यों ना हम उसे अब और बना करके और उसमें बढ़ाएं। कोई भी लाभ की चीज़ें जब मिल जाती है एक बार, तो उसे और बनाए रखने में या उसमें और इजाफा करने में हमारा मन और उसमें लगता है। ऐसे इसमें भी एक बार जब अपने स्थिरता का अनुभव जागृत अवस्था में हो गया, मन शांत हो गया, एकदम बिल्कुल शांत हो गया, कुछ भी ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, ऐसी चीज़ का जब एक बार आप दर्शन कर लिए, तो उसको और दर्शन में बनाए रखने में आपको इच्छा जागृत होनी चाहिए। तो जब आपका मन लगे कि पीड़ित हो रहा है हमारे व्यवहारिक स्थूल कर्म से या सूक्ष्म हमारा मन दुखी हो रहा है, तुरंत सारा काम छोड़ करके 10 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि आपकी
जो वैराग्य जो शक्ति है वो जागृत हो गई है। वो हम नहीं कहेंगे आप घर छोड़ दीजिए, घर परिवार में रहते हुए ये साधन है, इसको साधन मान करके उपयोग करिए और अपनी चीज़ों को बनाए रखिए। होता क्या है कि घर परिवार में नाना झंझट है। आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो आपकी स्थिति को जान नहीं सकते, क्योंकि वो स्थूल आंख से दिखाई नहीं देता है, मन से वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका मन चंचल है। इसलिए त्याग करना पड़ता है परिवार घर को, कि ताकि हम अपनी चीज़ को और उसे मजबूत कर सकें और इसी शरीर में रहते रहते पुनः हमें शरीर धारण न करना पड़े। इसलिए इसका घर द्वार का त्याग करना पड़ता है, समाज का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए एकांत की जरूरत पड़ती है, स्थूल रूप से एकांत की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि ताकि वहाँ कोई होगा नहीं तो कोई बात करेगा नहीं, उलझन हमारी होगी नहीं, मनोवृत्तियाँ हमारी उधर भटकेंगी नहीं, एकदम बिल्कुल जैसी हैं वैसी बिल्कुल स्थिर रहेंगी, शांत रहेंगी। अब इसका जो अनुभव हो गया है, अब आप लोगों का खुद का दायित्व होता है। अब व्रत ले लें। व्रत का मतलब ही होता है प्रतिज्ञा कर लें कि इस चीज़ को और हम बढ़ाएंगे। पूर्व में आश्रम इसीलिए बनाए गए थे कि यहाँ पर इसका पूरा वातावरण रहता है, सुबह से उठने से लेकर के सोने तक। इसमें जो व्यवहारिक प्रक्रिया है वह भी और आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है वह भी, दोनों इसमें समन्वय होती है और मन शांत रहता है। और अपनी शांति को, अब तो वह प्रक्रिया रहने गई है, तो कम से कम जहाँ पर भी आप हैं उसे वहीं बनाए रखिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो आश्रम आपका स्वागत करता है। शारीरिक रूप से जो संसाधन है वो तो उपलब्ध है ही, जो सूक्ष्म रूप से आपको चाहिए था वो यहाँ मिल ही रहा है। तो स्थूल शरीर को भोजन और पानी, बिस्तर, आवास की जरूरत हो तो यहाँ उपलब्ध है। आपकी जो वास्तविक स्थिति है मन की शांति, उसका यहाँ अनुभव कराया जा रहा है। अनुभव ही नहीं बल्कि उसी में स्थापित कराया जा रहा है। पुनः आप अपने घर में लौट जाएं और अपने घर का जो आनंद है पुनः उस आनंद में आनंदित रहें। साहिब।